एक शहर में एक मिडिल क्लास फैमिली में सुरेश, सुनैना और उनकी 3 बेटियां सौम्या, सुनीति और सुचि रहते थे। सुरेश और सुनैना चाहते थे कि उनकी बेटियां खूब मन लगाकर पढ़ाई करें और इसके लिए दोनों खूब मेहनत करते थे। स्कूल की फीस भरने के लिए सुरेश दिन रात मेहनत करता था और सुनैना बेटियों को पढ़ाने के लिए अपने सारे शौक भूल चुकी थी। ये बच्चे भी ना स्कूल जाने के लिए रोज रोज बहाने बनाते हैं। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? अरे बच्चे ही है ना, बहाने तो बनाएंगे ही। थोड़ा और बड़ा होने दो, सब ठीक हो जाएगा। बिगाड़िए आप ही ने इन्हें सिर पर चढ़ा रखा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मुझे तो इनमें अपना बचपन दिखता है, इसलिए। आप इनकी फीस जमा करने के लिए दिन में ऑफिस में तो रात में घर से दूसरे काम करते हैं। मैं भी इन्हें पढ़ाने के लिए अपने सारे शौक भूल चुकी हूँ। छोड़ो भी ना, तुम भी क्या ले बैठी। बुलाओ तीनों को, चलो खाना खाता है। सुनैना तीनों बेटियों को बुलाती है और सभी एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। सौम्या मोबाइल देखते हुए खाना खा रही है। और सुनाओ बच्चों, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मोबाइल में कुछ देख रही बड़ी बेटी ने ध्यान ही नहीं दिया। बीच वाली ने सिर्फ सिर हिलाया। पापा, वो निया मैम है ना, वो कह रही थी कि 2 महीने की फीस बाकी है। अगर जमा नहीं किया तो रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगी। अगले हफ्ते पीटीएम है। जमा हो जाएगी फीस, तुम चिंता मत करो, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। सुनैना बीच में दोनों बड़ी बेटियों को टोकते हुए, और तुम दोनों कहाँ खोई हो? पापा ने कुछ पूछा है। बड़ी बेटी की ओर इशारा करते हुए। इन महारानी को देखो, इस साल इनका 10वीं का बोर्ड का एग्जाम है और हर टाइम फोन में लगी रहती है। इन्हें तो किसी बात की फिक्र ही नहीं है। क्या मम्मी, आपका हर टाइम एक ही रोना है? अरे, मैं अपनी फ्रेंड से स्कूल वर्क के बारे में ही चैट कर रही हूँ। सब जानती हो, पढ़ाई की कितनी बात करती हो, मुझे मत समझाओ। मैं भी कभी तुम्हारी एज की थी, पर कभी इस तरह से अपने पापा की बातें इग्नोर नहीं करती थी। और एक तुम लोग हो जो किसी की सुनती ही नहीं हो। आप फिर शुरू हो गई। कितनी बार कहा है, हर टाइम अपने जमाने की बात मत किया करो। अब बहुत कुछ बदल गया है। क्या बदल गया है? और हमारे मम्मी पापा तो हम पर इतना ध्यान भी नहीं देते थे जितना तुम लोगों का ध्यान हम लोग रखते हैं। हर वक्त आपकी किचकिच चलती रहती है। चैन से खाना भी नहीं खाने देती। करती ही क्या हो हमारे लिए? सुबह स्कूल जाने के लिए जगह देती हो, टिफिन में खाना दे देती हो, लौटने पर खाना परोस देती हो, और क्या? बहुत बढ़िया बेटे, क्या जवाब देना सीखा है। भूल जाती हो कि जब तुम्हारे टेस्ट होते हैं तब मम्मी कैसे दिन रात एक कर देती है। कई बार तो मुझे फ़ोन कर देती है कि तुम बाहर से ही खाना खा के आना, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। उधर तुम पेपर देने जाती हो और यहाँ पर ये हर वक्त प्रार्थना करती रहती है। इसका कुछ नहीं। तब तक सुनैना की आंखें भर आती हैं, पर वो बोलती कुछ नहीं। चुपचाप रोटी के टुकड़े तोड़ती रहती है, पर उसके मुंह में एक भी निवाला नहीं जाता और एक एक कर सब लोग खाना छोड़कर उठ जाते हैं। अगली सुबह सभी घर वाले जाग जाते हैं, पर हमेशा सबसे पहले जागकर घर का काम करने वाली सुनैना सोई रहती है। अरे, तुम अब तक जगी नहीं? देखो कितना टाइम हो गया है, बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है? आज मेरा उठने का मन नहीं कर रहा है। बच्चों से कह दो तैयार हो जाए और सौम्या से कह दो सबके लिए टिफिन बना दे। क्या तुम भी? चलो ठीक है। सौम्या बेटा, आज मम्मी की तबीयत खराब है, खुद भी तैयार हो जाओ और उन दोनों को भी तैयार कर दो, टिफिन भी तैयार कर दो। इस पर सौम्या भुनभुनाने लगती है, मन ही मन बुदबुदाते हुए तैयार होने लगती है। सुनीति और सुचि, कहाँ हो दोनों? चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, स्कूल के लिए लेट हो रही है। दीदी, मेरे स्कूल के सॉक्स नहीं मिल रहे। दीदी, मेरे होमवर्क की कॉपी तोड़ दो, मेरे बाल बना दो। तुम दोनों इतना सा भी नहीं कर सकती? अपनी चीजों का ध्यान भी नहीं रखती? आखिर किसी तरह से तैयार होकर तीनों सुरेश के साथ स्कूल के लिए रवाना होती हैं। दोपहर में घर लौटती हैं, तब भी सुनैना लेटी मिलती है। क्या मम्मी, खाने के लिए कुछ नहीं बनाया? बड़ी जोर से भूख लगी है।
आज स्कूल से काम भी बहुत मिला है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें कुछ बना लो और सुनीति सुचि को भी खिला दो। सौम्या फिर भुनभुनाते हुए कपड़े बदलकर किचन में जाती है और किसी तरह से खाने के लिए कुछ बनाकर लाती है। इधर सुनीति और सुचि खेलते खेलते लड़ने लगते हैं। क्या कर रही हो दोनों? अब तक स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं बदली। चलो कपड़े बदलकर खाना खाओ जल्दी से। दीदी दीदी देखो, सुचि ने मेरी कॉपी फाड़ दी। नहीं दीदी, पहले सुनीति ने मेरी कॉपी फाड़ी। अच्छा अब बस भी करो, चलो कपड़े बदलकर खाना खाओ। मम्मी तुम भी खाना खा लो। मुझे यहीं बिस्तर पर थोड़ा सा खाना दे जाओ, ज्यादा भूख नहीं लगी है। ऐसा करते करते पूरा 1 महीना बीत गया। अब सौम्या ही सारा काम करती और दोनों बहनों का ध्यान भी रखती थी, पर अब उसे मोबाइल चलाने या होमवर्क करने और पढ़ाई के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलता था। इसी बीच टेस्ट भी हो गए। मम्मी कल पीटीएम है, आपको पापा के साथ चलना है। इस बार मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पापा के साथ चली जाना। सुरेश और सौम्या स्कूल जाकर टेस्ट के रिजल्ट देखते हैं। क्लास टीचर सुरेश को बताती है कि हमेशा क्लास में अव्वल रहने वाली सौम्या के मार्क्स इस बार काफी कम आए हैं। क्लास में भी वो काफी थकी थकी दिखती है। इधर सौम्या को एहसास हो जाता है कि मम्मी के कारण ही वो अच्छे से पढ़ाई कर पाती थी। सारी मेहनत तो मम्मी खुद ही कर लेती थी और वो सिर्फ पढ़ती और मस्ती करती थी। अब उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो सुरेश के साथ घर लौटी। सॉरी मम्मी, मुझे पता चल गया है कि आप हमारे लिए क्या करती हो। हमें माफ कर दो। आगे से मैं खुद भी पढ़ाई करूंगी और सुनीति और सुचि का भी ध्यान रखूंगी। कोई बात नहीं बच्चे, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते।